हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप लोग घर पे हो और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अगले वीडियो में जगत फंकी को कंप्लीट किया था, किंगडम फंकी हम लोगों का क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया था। इसमें भी हम लोगों का अभी तक में हम लोगों ने 3 किंगडम कंप्लीट किया है। ठीक है, कौन कौन सा किंगडम था वो? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। आज हम लोग चौथा किंगडम पढ़ेंगे जो है प्लांटी। प्लांटी किंगडम के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे, इस तरह से बहुत सारे पौधे आते हैं। ठीक है, चाहे वो हर्ब, श्रब एंड ट्री, ये सभी भी किसमें आएंगे? हमारे प्लांटी जगत में ही आएंगे। तो हम अभी प्लांटी जगत को जानते हैं। चलिए पहले हम सिंपली तौर पे जनरली हम जान लेते हैं कि जो प्लांटी होते हैं, किंगडम प्लांटी होते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे कि वो किस टाइप के होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। उनके अंदर बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय उत्पादकों का समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय उत्पादकों का समूह। अब बताइएगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं, उनका निवास स्थान क्या होता है, इसके बारे में भी तो हमें जानना मस्ट है। तो इस वजह से हम यहाँ आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। अभी हम इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। पहला कैरेक्टर उसका होता है वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वव्यापी। ठीक, आपका फर्स्ट कैरेक्टर समझ में आ गया कि वो क्या होते हैं कि किसी भी स्थान पे, तो समुद्र में भी पाए जाते हैं, पर्वतीय इलाकों में भी पाए जाते हैं, तालाबों के किनारे भी पाए जाते हैं, आपका उभयचर मतलब किसी भी इस तरह से स्थल में भी पाए जाएंगे, पॉन्ड में भी, मतलब सब जगह पे पाए जाने के बाद इसको क्या कहते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन टाइप के किंगडम होते हैं। ठीक है, सेकेंड कि इनके अंदर जो होते हैं यूकैरियोट सेल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। 3 कैरेक्टर उनके मिल गए, क्या क्या? ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोट मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इनके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक, मल्टी सेलुलर मीन्स इनके अंदर इनकी जो सेल होती हैं, जो इनके अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, जिनको हम बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, आगे जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जब वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे तो उनके अंदर ऑटोट्रॉफ्स की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, फोटोसिंथेसिस, जिनके अंदर हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, सनलाइट जब उसको मिलते हैं वहां से वो क्लोरोफिल का निर्माण कर लेता है। तो इस वजह से वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ टाइप की प्लांट है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अगला आपका है ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इनके अंदर होती है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे हम क्या जानेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसा कि आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे के ऊपर एक ठोस आवरण पाया जाता है, कठोर लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। शैवाल कहते हैं। अब ये शैवाल बना किसका होता है, जो प्लांट्स के ऊपर ठोस आवरण होते हैं वो बने किसके होते हैं, सेल्यूलोज के।
बने होते हैं? सेल्यूलोज के। ठीक, तो देख लीजिएगा। अब देखते हैं सबके अंदर ये शेल होती हैं, देखे हुए हैं। जब आपका गोला कटता होगा तो आप देखे होंगे लकड़ियों को जब आप काटते होंगे तो जनरली आप ठोस आवरण तो डेली देख लेते होंगे प्लांट में। उसके चारों तरफ से उसको घेरने वाला कौन होता है? आपका बीच में क्या हो गया? सेल हो गया। उसके चारों तरफ से उनको सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं? सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पड़े रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद इनके चारों तरफ ये इसका आउटर लेयर हो गया अपना, ये इनका आउटर लेयर हो गया। ये आउटर लेयर इनका है। ये आउटर लेयर जो होती है यही किसकी बनी होती है? यही तो है अंदर। अभी तो आप पेड़ पौधे के ऊपर वाले भाग से देखोगे तो ये तो नहीं होता कि वही उसका सेल होता है या वही उनके सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे ऊपर सबसे बाहर आवरण जो होता है उसका आउटर लेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं सेलुलोज के सेलुलोज के बने होते हैं। अब समझ में आ गया कि पौधे का जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज वो स्वयं करते हैं। ठीक, और वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। लास्ट में कि उनके अंदर जो शैलवाल होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक है, यही चीजें मैं यहाँ लिखी हूँ। बस ये क्या है, थोड़ा विस्तार से है। जनरली इस चीज को आप समझ लेंगे तो आप खुद अपने लैंग्वेज में आप आसानी से इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना? इतना अगर सिंपली आपको नोट करना हो तो आप कर सकते हो। आगे हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे देख लीजिएगा इसके अंतर्गत एक और देख लीजिएगा नोट्स में कि इनके अंदर जो बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक, प्लांट सेल। तो क्या इन सभी के अंदर शैलवाल प्रेजेंट होते हैं? जी हाँ, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको सेलुलोज जरूरी नहीं कि उनके अंदर सेलुलोज ही पाए जाते हैं। तो सबके अंदर अलग अलग मटेरियल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर शैलवाल के रूप में जो होते हैं वो अमीनो एसिड प्लस सम मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, अमीनो एसिड तो पर्याप्त मात्रा में होते ही हैं, लेकिन वहाँ कुछ मात्रा में, सम अमाउंट्स में क्या होते हैं? वहाँ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ में अमीनो एसिड के साथ में सम अमाउंट्स में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आपका फंगी में जो उनका आउटर लेयर होता है शैलवाल, वो जो होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। फंगी के अंदर आउटर लेयर जो होते हैं शैलवाल वो किसके होते हैं? काइटिन के होते हैं। प्लांट सेल में तो आपको पता ही चल गया कि जो प्लांट सेल के शैलवाल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में। कभी भी आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है ये। अभी आप यही के लिए नहीं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है कि क्या बैक्टीरिया के अंदर शैलवाल पाया जाता है? तो जी हाँ, बैक्टीरिया के अंदर शैलवाल पाया जाता है, बट वो सेलुलोज नहीं, अमीनो एसिड प्लस क्या होते हैं? सम अमाउंट्स में उनके साथ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या फंगी के अंदर शैलवाल होते हैं? तो जी हाँ, फंगी के अंदर भी शैलवाल होते हैं, बट वो काइटिन के बने होते हैं। उनका जो शैलवाल होता है। प्लांट के अंदर शैलवाल होते हैं, जी हाँ, वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप जान लिए। अब हम आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके अंदर आने वाले जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए क्या देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? एल्गी हो गए। सेकेंड आपके आते हैं ब्रायोफाइटा टाइप के जो प्लांट होते हैं
उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइटा। उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। उसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक, ये 5 आपके हैं। एल्गी मतलब हो गया शैवाल, ब्रायोफाइटा, इंग्लिश में भी इनको ब्रायोफाइटा ही बोलते हैं। टेरिडोफाइटा तो इनका हिंदी और इंग्लिश में भी टेरिडोफाइटा है। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी क्यों जान लो, और ये आवृत बीजी। ठीक, आपका ये 5 हो गया। कौन कौन सा? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एल्गी होते हैं ये किस टाइप से होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एल्गी भी सभी जगह पे उपस्थित होते हैं। ये फ्रेश वाटर एंड सी वाटर मतलब समुद्री जल और जो होते हैं स्वच्छ जल दोनों स्थानों पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा शैवाल हमारे कई टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेड शैवाल होते हैं, ग्रीन शैवाल होते हैं, ब्राउन शैवाल होते हैं। ठीक, इस प्रकार के शैवाल क्या होते हैं? कई कलर के। लेकिन वो अच्छा एक बात बताइएगा, जो शैवाल होते हैं उनमें कलर कैसे हो जाते हैं? रेड, ब्राउन, ग्रीन। ग्रीन तो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? वो ग्रीन होते हैं। लेकिन हम ये रेड और ब्राउन को कैसे कहेंगे कि ये रेड और ब्राउन होंगे? उनमें भी तो क्लोरोफिल ही पाया जाता होगा। लेकिन हाँ, उनके साथ में लाल कलर के, जैसे अभी देख लेते हैं कि जो हरे शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाने वाले होते हैं। समुद्री मतलब सी वाटर में होते हैं। दोनों जगह ये अधिक मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो आप चाहे कोई भी होगा, सब क्या करेंगे? सबके अंदर तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी ना। सब फोटोसिंथेसिस प्रकाश की उपस्थिति में ही तो भोजन का निर्माण करेंगे। और उसी तरह से लाल शैवाल जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? रेड पिगमेंट पाए जाते हैं। लाल कलर के वर्णक पाए जाने के कारण वो लाल शैवाल होते हैं। और उनके साथ में लाल शैवाल के साथ में उनके साथ ग्रीन पिगमेंट भी पाए जाते हैं, ग्रीन हरी प्लवक भी पाए जाते हैं। ठीक है, आपका ब्राउन, उसके अंदर भूरे कलर के वर्णक पाए जाने के कारण वो भूरे होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो ब्रायोफाइटा होते हैं इसके अंदर जो होते हैं थैलस के रूप में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो लीव्स वगैरह होती हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होती हैं और इनका स्ट्रक्चर के अंदर जो होते हैं वो थैलस के रूप में इनकी संरचना होती है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनके अंदर, अब देखिएगा जो टेरिडोफाइटा, एक मिनट, जो टेरिडोफाइटा वाले प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? अभी ये देखिएगा जो ब्रायोफाइटा होता है वो क्या होता है? ये जल में भी पाया जाता है, मतलब जल में भी उपस्थित होने वाला है और भयचर भी होता है। मतलब ये लैंड में भी हो सकते हैं, फिर आपका पॉन्ड में भी हो सकते हैं, और ये सी वाटर में भी हो सकते हैं, फ्रेश मतलब ये भयचर होते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि ये हर जगह प्रेजेंट होने वाले क्या है? पौधे होते हैं जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं, जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर जो वेस्टुलम चेन होता है, वेस्टुलम चेन मतलब जो जाइलम इन्फ्लुएंट के द्वारा जल का जो परिवहन करते हैं उनको क्या होता है? अवशोषित एब्जॉर्ब करने के लिए एक वेस्टुलम बंडल होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? वेस्टुलम बंडल की चेन जो होती है वो अभी स्टार्टिंग की कंडीशन में होती है, मतलब अभी ये कह लो कि वो स्टार्ट होते हैं, उन चेन का बनना अभी शुरू होता है। ठीक है, तो इनके अंदर वेस्टुलम बंडल क्या होते हैं? वेस्कुलर सिस्टम जो होते हैं, वेस्कुलर चेन कहलाते हैं, वो धीरे धीरे अभी विकसित होते हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे अभी क्या होते हैं? विकसित होते हैं।
बेस में रखे, इसमें लोअर क्लास में इसको हमने रख दिया, हमने नहीं वैज्ञानिकों ने, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा जो जिम्नोस्पर्म टाइप के पौधे थे, इनके बीज तो नग्न थे, ठीक है, इनके अंदर मतलब केंद्रक जो थे वो अल्प विकसित थे, इनका थोड़ा थोड़ा विकास हुआ, और ये हाँ एंजियोस्पर्म थे, ये पूर्ण विकसित हो गए, इनके अंदर केंद्रक भी पाया जाने लगा, इनके अंदर जैसे जो भी मतलब कोशिकाएं थी, जो भी शैलवाल थे वो कंप्लीट रूप में पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, इनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहा गया। जिम्नोस्पर्म में क्या थे, जो बीज वगैरह थे वो पूर्ण विकसित नहीं थे, उनका पूरा विकास नहीं हुआ था, इस वजह से इसको जिम्नोस्पर्म में रखा गया था। इस वजह से ये इनकी अपेक्षा इनमें थोड़ा सा अच्छे से ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट इनका अच्छे से हो गया, इस वजह से इनको हायर क्लास में रख दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लोअर क्लास के जो प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, तो आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हुआ, मतलब इनके अंदर थोड़ा सा विकास हुआ, बट कुछ कमी होने के कारण इनको लोअर क्लास में रख दिया गया था। अभी तो स्टार्ट हुआ था ना, वेस्लम चेन जो थे, वेस्लम बंडल जो थे वो अभी पूर्ण विकसित नहीं था, अभी तो स्टार्टिंग की कंडीशन थी, इस वजह से इनको क्या किया, लोअर क्लास में रखा गया। बाकी आपके जिम्नोस्पर्म वगैरह में वेस्लम बंडल वगैरह जो भी थे वो कंप्लीट फॉर्म में थे, सिर्फ इसके अंदर क्या था कि जो बीज थे वो नग्न, मतलब कह लीजिए कि बहुत सूक्ष्म अवस्था में बनते थे, और अनावृत बीज था वो फुल मैच्योर हो चुका था, उनके बीज वगैरह क्या थे, कंप्लीट फॉर्म में होते थे, इस वजह से ये हायर क्लास में रखे गए। ठीक, जनरली अब इसके अंतर्गत ये जितना भी पढ़ना है आपको, सब वही चीजें आपको हम फिर से रिपीट करेंगे, सिर्फ उसको क्या है थोड़ा डिस्क्राइब करके हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। चलिए यहाँ से देखते हैं कि किंगडम प्लांटी क्या बोल रहा है। कह रहा है कि जो जगत प्लांटी के सदस्य होते हैं, मतलब जो प्लांटी के सदस्य होते हैं वो बहुकोशिकीय उत्पादकों का समूह होता है। बहुकोशिकीय उत्पादक मतलब मैंने अभी बताया कि इनमें बहुत सारी कोशिकाओं का क्या होता है, विकास होता है, तो वे उत्पादक के रूप में होते हैं, समूह के रूप में हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय समूह कहा जाता है। कह रहा है कि जो जगत प्लांटी होते हैं उनके अंतर्गत प्रायः हरे पौधे आते हैं। कौन आते हैं, हरे पौधे, जो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, इसलिए उसको हम ग्रीन मल्टी सेलुलर कहते हैं। या ये कह लेते हैं कि प्रायः हरे बहुकोशिकीय जीवों जैसे जैसे कौन कौन, अभी मैंने बता दिया, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, तो हरे मतलब उसमें हरे कलर के वर्णक पाए जाएंगे जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होगा, इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे हरे शैवाल कहेंगे। भूरे ब्राउन एल्गी किसको कहेंगे, जिसके अंदर ब्राउन कलर के पिगमेंट हों, भूरे रंग के पिगमेंट पाए जाते हों, और उसमें उसके साथ ही वो क्या हो कि वो भूरे कलर में प्रतीत हो, देखने में भी वो भूरा ही कलर प्रदर्शित करें, तो इसकी वजह से उनको हम ब्राउन एल्गी कहें। रेड पिगमेंट जो होते हैं उसमें लाल कलर के बॉर्डर पाए जाने के कारण तथा उसके साथ में ग्रीन पिगमेंट हरित लवक भी क्या था उनके साथ मिला हुआ था, जिसके कारण वो क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से आसानी से भोजन का निर्माण कर लेते थे, और वो लाल कलर में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे, इस वजह से उनको हमने लाल पिगमेंट कह दिया। ठीक है, तो आप शैवाल तो जान गए कि जो उनके अंदर शैवाल पाए जाते थे वो तीन टाइप से पाए जाते थे। आगे हम देख लेते हैं लीवर वर्ड, उसके बाद मॉस, फर्न, उसके बाद आपका एंजियोस्पर्मी, अनावृत बीजी, ठीक, जिम्नोस्पर्मी जिसको कहते हैं, जिम्नोस्पर्मी पालकों को रखा जाता है किसके अंतर्गत, प्लांटी जगत के अंतर्गत। इन सभी को क्या किया गया, प्लांटी जगत में रख दिया गया। कह रहे हैं कि ये सभी जीव, कौन सभी जीव, ग्रीन शैवाल, ब्राउन शैवाल और रेड शैवाल, उसके अलावा लीवर बर्ड, मॉस, फर्न, एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को, इन सभी जीवों को किसमें रखा गया था, प्लांटी जगत में रखा गया। कह रहा है कि इन्हीं सभी जीवों के रूप में, अब ये सभी जीव हो गए, अब ये कहाँ निवास करते हैं, इनके जो हैबिटेट थे वो किस टाइप के थे उसको बताया कि ये सभी जीव सामान्य रूप से जनरल इनकी जो कैरेक्टर थे वो ये स्तर पे मतलब लैंड एरिया में, ठीक है, सी से शोर्स में,
सी मतलब समुद्र में भी, पॉन्ड तालाब में भी, लेक झील में भी और फ्रेश वाटर आदि में प्रेजेंट थे, आदि में ये पाए जाते थे। तो ये सभी जगह क्या क्या उपस्थित रहते थे। इसको आगे भी बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसके कैरेक्टर भी यही जान लेते हैं ताकि लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर भी अभी हम जान लेते हैं कि जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटी के क्या होते हैं, सामान्य लक्षण जनरल प्लांट के क्या होते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं कि ये जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये जीव बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इन जीवों में पराग भी पाया जाता है। सब अभी यहाँ हमने बता दिया है क्यों पाया जाता है पराग, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मतलब सनलाइट्स को क्या करते हैं, उनके द्वारा वहाँ से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो जल व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों को मतलब जो भी वो कार्बनिक पदार्थ लिए होते हैं, मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब किए होते हैं, उनको क्या करते हैं, पदार्थों जैसे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उन सभी को सनलाइट्स को के साथ रिएक्शन करके उसको चेंज करते हैं, मतलब चेंज किसमें कर देते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं और उनको क्लोरोफिल मात्र। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या प्रकाश संश्लेषण होता है, जब सूर्य के प्रकाश के साथ मटेरियल जो भी कार्बनिक मटेरियल वगैरह हैं उनका जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन होकर के एक नए पदार्थों का बनना पाया जाता है, वो प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जैसे 6CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में इनको जोड़ा गया और ये सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्या इनको प्राप्त होता है, C6H12O6 ग्लूकोज मिल गया है ना, ये आपके ग्लूकोज हो गए और उनके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं जो निकलते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड देख लेते हैं कि जीवों का जो शरीर होते हैं, ठीक, कौन से जीवों का, अरे इन्हीं प्लांटी जगत में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके शरीर में टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र पाया जाता है। अच्छा बताइएगा ऊतक तंत्र क्यों पाया जाता है, ऊतक तंत्र के क्या कार्य हो सकते हैं, बताएंगे भैया कि जो टिश्यू सिस्टम होते हैं उनके कार्य क्या हो सकते हैं। हम ही बता देते हैं, एक मिनट। जैसा कि आप जानते होंगे आपके शरीर में जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो शरीर की सभी क्रियाओं को, ठीक, सभी क्रियाओं का मतलब संचालन करते हैं। उनके मदद के लिए वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, क्या बोला जाता है, उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि यह विभिन्न अंगों के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो टिश्यू सिस्टम होते हैं वो सभी अंग, आपकी बॉडी पार्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबका निर्माण करने में वो वहाँ क्या करते हैं, मदद करते हैं, तत्पर रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी ये क्या करते हैं, आपके शरीर में भोज्य पदार्थों के निर्माण में मदद करते हैं एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जो जनन क्रियाएं होती हैं उनमें भी आपका ऊतक तंत्र क्या करता है, आपका मदद करता है, ठीक। कि आपके शरीर मतलब हम हमारे नहीं सोचिएगा, प्लांट को हम पढ़ रहे हैं इसलिए प्लांट जगत के शरीर में जो होते हैं ऊतक तंत्र पाए जाते हैं और ऊतक तंत्र उनके सभी अंगों, सभी ऑर्गन्स को का निर्माण करने में उनका मदद करते हैं। उसके अलावा ये सभी पादप काय को, प्लांट्स बॉडी को भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उनको रिप्रोडक्टिव जनन क्रिया के लिए या जनन क्रिया में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। आगे थर्ड आपका क्या है,
कह रहा है कि शैवाल एवं ब्रायोफाइटा कहते हैं। अभी देखिएगा हमने टेरिडोफाइटा को लोअर क्लास में रखा था, लेकिन यहाँ क्या है इसी पॉइंट में अभी हमने कहा ना कि उसके अंदर थोड़ा सा वेस्कुलम चेन अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ उनको क्या किया, हायर क्लास में रख दिया है। कह रहे हैं शैवाल एवं ब्रायोफाइटा के अतिरिक्त एल्गी और ब्रायोफाइटा के अतिरिक्त सभी पादप जो होते हैं वो विकसित, मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट वेस्कुलम टिश्यू क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो अभी तो हमने भी कहा कि उनके अंदर वेस्कुलम चेन क्या होते हैं, डेवलप हो रहा है, तो इसलिए उनको इसमें रख दिया गया है। जो ये क्या है, यहाँ दो ही आपको लोअर क्लास में दिखेंगे, लेकिन आपका टेरिडोफाइटा भी पूर्ण विकसित नहीं है, इस वजह से वो लोअर क्लास में ही आएगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन में नहीं आइएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे हम देख लेते हैं चौथा पॉइंट, पादप कोशिकाओं में जो पेड़ की कोशिकाएं होती हैं, शेल होती हैं, उनमें दृढ़ कोशिका वृद्धि होती है। बताया ना हमने, ये सेल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इनके चारों तरफ एक ये लेयर पाई गई, आउटर लेयर जिसको बोलते हैं, वो आपका किसका बना होता है, ये किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। ये ही लेयर जो होती हैं वो क्या होती है, दृढ़ होती हैं, मतलब दृढ़ कोशिका भित्ति की बनी होती है, ठोस होती हैं। आप तो देखे होंगे आम उदर के ऊपर छाल के रूप में पाया जाता है कोशिकाएं, वो कठोरी होती है, मोटी होती है ना। वही तरह है कि इनके पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति में सेल वॉल की उपस्थिति के कारण जो पादप कोशिका होती हैं वो जंत कोशिका की तरह, जैसा कि हम और आप सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं अपने हार्ट का। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो होते हैं उसके अंदर संकुचन और शीतलन की, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्या होती है, क्षमता होती है, कैविटी होती है ना, आप जानते होंगे। वैसे ही हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्या होती है, क्षमता होती है। तो वही बोलता है कि जिस प्रकार से जंतु कोशिका की शरीर जो होती है कॉन्ट्रैक्शन और शीतलन की प्रक्रिया करती हैं, उस प्रकार से पादप कोशिका के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की इस प्रकार की कोई भी क्रिया वो प्रदर्शित नहीं करती है। देखिएगा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, कोशिका भित्ति तो अभी प्लांट्स नहीं होते हैं, वही कह रहे हैं प्लांट्स में कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो कोशिका होते हैं वो जंतु कोशिका की तरह संकुचन और शीतलन नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स तो मैंने पहले ही बता दिया, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, कभी भी कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया